प्रभु यीशु मसीह के नाम से समस्त भाई बहनों को नमस्कार। आज हम कुछ विशेष बातों को देखना चाहेंगे और हम बाइबल में एक ऐसे दास के बारे में आज हम देखना चाहते हैं जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य था। बाइबल यूहन्ना 1 अध्याय उसके 6वें वचन में परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य जिसका नाम यूहन्ना था, वह यीशु का गवाही बना, वह ज्योति का गवाही बना और वह एलिय्याह की आत्मा और उसकी सामर्थ्य में चला। तो एलिय्याह की आत्मा क्या है? एलिय्याह की आत्मा निर्भीकता की आत्मा है, जो परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह का अग्रदूत था। एलिय्याह की आत्मा इस संसार में पापों के प्रकटीकरण, ताड़ना, मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए और मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करने की सामर्थ है, जो परमेश्वर द्वारा निर्धारित तथा एक निश्चित समयावधि के लिए एक अद्भुत सामर्थ से भरी हुई पुकार है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर परमेश्वर ने एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ्य को रखा, जिससे कि यूहन्ना निर्भीकता से परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने की बात कहता है। प्रभु का मार्ग तैयार करो। यूहन्ना के विषय में एक भविष्यवाणी है। लूका 1 अध्याय उसका 15 वचन में हम देखते हैं कि वह प्रभु की दृष्टि में वह महान होगा, वह संसार व अंधकार के राज्य से दूर रहेगा, वह मदिरा दाखरस नहीं पिएगा। इसी प्रकार से हम लूका 1 अध्याय 15 वचन में देखते हैं कि वह अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। लूका 1 अध्याय 16 में देखते हैं कि वह इज़राइल की संतानों, परमेश्वर के समस्त संतानों में से बहुतों को उनके प्रभु, उनके सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा। लूका 1 अध्याय उसका 17 वचन देखते हैं कि और वह यूहन्ना परमेश्वर की ओर से भेजा गया, उसके यानी यीशु के आगे आगे एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में चलेगा। वह बहुतों को अब उनके सृष्टिकर्ता की ओर लौटा देगा, फेर देगा, पलट देगा या मन को बदल देगा। इसका मतलब है कि जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं, यूहन्ना की पुकार उनके हृदय में एक हलचल पैदा करेगी और लोग 180 डिग्री घूम करके परमेश्वर की ओर फिर जाएंगे और पश्चाताप करेंगे। अर्थात ऐसे लोग जो परमेश्वर के विपरीत चल रहे हैं, जो परमेश्वर को अपनी पीठ दिखाते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिस पर एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य थी, वह यीशु के आगे आगे चलेगा, अर्थात यीशु के प्रकटीकरण होने तक उसके आगे रहेगा कि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत यीशु यरदन के पास अपनी धार्मिकता पूरी करने के साथ प्रकट होगा। यीशु मसीह जब मत्ती 3:13 में कि जब यूहन्ना के पास आए कि उससे बपतिस्मा ले, यूहन्ना यह कहकर उन्हें रोकने लगा कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और क्या तू मेरे पास आया है? पर वचन यहाँ पूरा होता है और यीशु ने कहा मत्ती 3 अध्याय 15 वचन में कि इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए यह उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूरा करें। और उस समय लोग अंधकार में जी रहे थे और अंधकार की छाया में, मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। हम यहाँ पे यूहन्ना के कुछ जो गुण हैं उनको हम देखना चाहते हैं कि पहला गुण है उसके निर्भीकता की आत्मा। वह पूरे बिना किसी डर भय के साथ वह स्वर्ग की घोषणा को करता है, जिसे हम देखते हैं मत्ती 3 अध्याय उसका 2 वचन में। वह यानी यूहन्ना यहूदिया के जंगल में यह बोलकर प्रचार करता था, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और लोग जंगल में यरूशलेम, समस्त यहूदिया और यरदन के आसपास स्थित सारे प्रदेश के लोग निकल आए, क्योंकि वे लोग इंतज़ार कर रहे थे यशायाह 40:3 के अनुसार कि यशायाह नबी ने उस समय यह कहा परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य से कि जंगल में एक पुकारने वाले
की आवाज़ कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उनके पथ सीधे करो। यूहन्ना की इस पुकार में एलिय्याह की आत्मा का सामर्थ्य था, जिससे लोग निकल आकर मन फिराए और अपने पापों का अंगीकार किए, और यूहन्ना ने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। यूहन्ना के अंदर एक और विशेष गुण परमेश्वर ने रखा था, जिसे परख की आत्मा हम कह सकते हैं, कि जिन लोगों ने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया, मन फिराया, यूहन्ना इसे आत्मा में समझकर कि उन्होंने वास्तव में मन फिरा लिया है, उन्हें डूब का बपतिस्मा दिया। यूहन्ना पश्चातापी मन को परख सकता था, परंतु मत्ती 3:3 में देखते हैं कि जैसे ही बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए आते देखा, उसने उन्हें परखा और उसने उन्हें धिक्कारा। मत्ती 3:7 में, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप अर्थात परमेश्वर का न्याय से भागो। मत्ती 3:8 में, इसलिए यूहन्ना ने उन्हें चेतावनी दिया कि अपने पश्चाताप के योग्य फल भी लाओ। और वे सारे अधर्म के अधीन थे और अपने मन में यह सोचते थे कि हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम विशेष हैं और बाकी सब तुच्छ हैं। लेकिन यूहन्ना के बारे में हम देखते हैं कि वह उन्हें चेतावनी देता है, अर्थात उनके एक गुण को देख सकते हैं यूहन्ना के, कि वह स्वधर्मियों को चेतावनी देने वाली आत्मा उसके अंदर थी और वह चेतावनी देता है। यूहन्ना ने उन्हें चेताया, फरीसी और सदूकियों को। मत्ती 3:9 में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इन पत्थरों से अर्थात मूढ़ों से, मूर्खों से भी इब्राहिम के लिए संतान यानी विश्वास की संतान को उत्पन्न कर सकता है। मत्ती 3:10, उसने यह भी कहा कि कुल्हाड़ा अब भी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है और प्रत्येक जो अच्छा फल नहीं लाता, काटा व आग में झोंका जाता है। चौथे गुण के बारे हम देखते हैं कि उसने स्वर्गीय बपतिस्मा की घोषणा की और भविष्यवाणी की। यूहन्ना, जिसे हम देखते हैं यूहन्ना 3 उसके 11 में, कि मैं तो तुम्हें पानी से यानी कि पानी के द्वारा मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है, वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसके योग्य नहीं। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, अर्थात पूरी रीति से पाप से अलग कर देगा और पाप को भस्म कर वह स्वयं परमेश्वर को सौंपेगा। यूहन्ना के विषय में और एक सामर्थ्य को देखते हैं, जो एक 5वीं बात है उसके विषय में, कि अंतिम न्याय के विषय में निरुत्तर करने की सामर्थ्य की आत्मा में यूहन्ना होकर के चल रहा था, जिसे हम देखते हैं मत्ती 3 उसके 12 में। वह कहता है, उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलिहान साफ करेगा और अपना गेहूं अपने भंडार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। अगली बात हम यूहन्ना के विषय में देखते हैं कि वह नम्रता और दीनता की सामर्थ्य व आज्ञाकारिता की आत्मा में होकर के चला फिरा करता था, जिसे हम देखते हैं मत्ती 3 उसका 13 में। जब यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया कि उससे बपतिस्मा ले, यूहन्ना उसे रोकने लगा, क्योंकि परख की आत्मा से उसने जान लिया कि यही वह है जो मेरे पश्चात आने वाला है। वह उससे अनुनय विनय करने लगा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। तब जब यीशु ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे कि हमारे लिए यही उचित है कि इसी प्रकार सारी धार्मिकता को पूरी करें। इसके पश्चात यूहन्ना कोई तर्क वितर्क नहीं किया और पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ उसने यीशु को बपतिस्मा दिया। अगली बात हम यूहन्ना के विषय में देखते हैं कि वह अनाज्ञाकारियों को धर्मियों की समझ में लाने वाली आत्मा की सामर्थ्य में होकर के चल रहा था, जिसे हम देखते हैं लूका 1 उसके 16 और 17 में। वह बहुतों को लौटा ले आएगा, किनको? भटके हुए को, जो परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, उन्हें पितरों और पुत्रों के मन को एक दूसरे की ओर फेरेगा, अर्थात मेल मिलाप की आत्मा की सामर्थ्य में वो होकर के चलेगा। यूहन्ना 1:6 में, कि परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था।
वह इसलिए आया कि उस ज्योति यानी मनुष्यों की ज्योति जो यीशु मसीह है उनका गवाह बने, कि लोग उसके द्वारा विश्वास करें। यूहन्ना स्वयं ज्योति ना था, परंतु इसलिए आया कि उस ज्योति की साक्षी दे। अगली विषय में हम देखते हैं, 8वीं बात हम देखते हैं कि यूहन्ना नैतिकता की आत्मा, मानव मूल्यों की रक्षा व स्पष्टता से बोलने वाली आत्मा के सामर्थ्य में होकर के चल रहा था, जिसे हम देखते हैं लूका 3 अध्याय उसका 10 से 14 वचन में, कि एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझे। दूसरा, चुंगी लेने वालों को उसने नसीहत दिया कि उतना ही वसूलो जितना की आज्ञा दी गई है। और तीसरी बात उन्होंने सैनिकों से कहा, जो शायद रोमी सैनिकों से कह रहा है, कि किसी पर दबाव डालकर पैसे ना लो, किसी पर झूठा दोष ना लगाओ और अपने वेतन से ही संतुष्ट रहो। यूहन्ना, जिसके ऊपर एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ्य थी, वह परमेश्वर की ओर से भेजा गया दूत था, जिसने प्रभु का मार्ग तैयार किया। यूहन्ना 1:6 में। मलाकी, जो अंतिम भविष्यवाणी की पुस्तक है, उसके 3 अध्याय उसका 1 वचन में कहता है कि देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मेरे आगे आगे मार्ग सुधारेगा। यूहन्ना भेजा हुआ वह दूत था जिसे यीशु के मार्ग तैयार करने का काम करना था, और उसने किया। वह निर्भीकता से पश्चाताप का प्रचार किया। यूहन्ना मन फिराओ, चेतावनी, लौटा ले आने की सामर्थ्य, उद्धारकर्ता की घोषणा आदि अन्य बातों के साथ न्याय के जो दिन हैं उनकी बातों का प्रचार भी पूरी निर्भीकता से किया। परमेश्वर बिना बताए कुछ भी नहीं करते। मलाकी 3 अध्याय उसके 2 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु उसके आगमन के दिन को कौन सहन कर सकेगा, और जब वह प्रकट हो तो कौन खड़ा रह सकेगा। यूहन्ना अपनी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भर गया था। पूरे जीवन भर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहा। इसी आत्मा की सामर्थ्य से वह काम करता रहा। परमेश्वर ने योएल नबी से पुराने नियम में बात किया। योएल 3 अध्याय में देखते हैं, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं सभी मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। फिर तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करने लगेंगे। परमेश्वर की वचन की आत्मा की सामर्थ्य में प्रकटीकरण करेंगे। सुसमाचार से लेकर यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य तक वे बहुतेरों को आग में से झपटकर बाहर निकाल लेंगे, वे बहुतेरों को लौटा ले आएंगे। योएल नबी का वचन जो उसे परमेश्वर ने दिया आगे कहता है कि तथा तुम्हारे युवा दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे। हाँ, उन दिनों में मैं अपने सेवक और सेविकाओं पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। नए नियम के संदर्भ में और जब हम आज की घटनाओं को देखते हैं, तो यदि आप व हम सब परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो परमेश्वर उन बातों को देने वाले हैं जिसे योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा था। यूहन्ना ने यीशु का मार्ग, यीशु की सेवकाई के पहले तैयार किया या आरंभ था, पर अब जब हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ दास दासियों पर उंडेलने को है, और अभी यह प्रारंभ है। वास्तव में हम देखें तो प्रारंभ यूहन्ना ने किया। अतः इस पृथ्वी पर हम मसीह दास दासी जो है, हम उन बातों का अंत करेंगे। वास्तव में प्रारंभ यूहन्ना ने किया, और इस जो अंतिम समय में जो पीढ़ी जी रही है, अंतिम समय में जो मसीही लोग चल रहे हैं, वे उनके द्वारा इन बातों का अंत होगा। लेकिन ये कब होगा, ये कोई नहीं जानता। यूहन्ना ने इस पृथ्वी पर मार्ग तैयार किया। हम प्रभु के आगमन का मार्ग जो आकाश में से होगा तैयार करेंगे। ध्यान देने वाली योग्य बात है कि जो मसीह का जो प्रकटीकरण है वो यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने किया, और इस पीढ़ी के लोग जो हैं वो प्रभु के आगमन का मार्ग जो आकाश में से होगा, वे उस मार्ग को तैयार करेंगे। पूरी पृथ्वी पर कई प्रकार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। बाढ़, अकाल, महंगाई, भूकंप, त्रासदी, महामारी आदि कई विपत्तियां आ रही हैं। वो भी एक साथ। राज्य राज्य में लड़ाइयों की शुरुआत हो चुकी है। यही समय है जिसे परमेश्वर ने इस युग के लिए ठहराया है। सताव पूरी दुनिया में आरंभ हो चुका है। प्रभु के आगमन के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं।
यरदन के पास एक यूहन्ना पुकार रहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इस अंत के दिनों में यीशु मसीह का मार्ग जो स्वर्ग से आकाश तक आता है, इस मार्ग को तैयार करने के लिए परमेश्वर एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ को भेजेगा। परमेश्वर और कई यूहन्ना परमेश्वर के दास दासियां अपने इस जीवन को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए समर्पित कर देंगे। क्या कलीसिया तैयार है? परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ जो एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ है, पवित्र आत्मा पाए हुए, मन फिराए हुए और स्वर्ग के राज्य को पास लाने की धुन लिए हुए, स्वर्ग के मंदिर को नीचे उतार लाने के लिए कौन है जो एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ्य में राज्य राज्य में, देश देश में अपने घर से बाहर निकलकर गलियों में, सड़कों में या पुकार लगाकर कह सकता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब समय कम कर दिया गया है। जो दाख लता में बना हुआ नहीं है, जो यीशु के आगमन को स्मरण नहीं रखता, वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। इस आने वाले वर्षों में आग परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाएगा और जिन जिन के ऊपर यह आग आएगी वे यूहन्ना के समान अपने परिवार में, सड़कों पर और भीड़ में पुकार उठेंगे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना 1:6 में देखते हैं कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य था। यूहन्ना 1:7 में हम देखते हैं, वह इसलिए आया कि उस ज्योति अर्थात यीशु की साक्षी दे, गवाही दे। वह सच्ची ज्योति, वचन, परमेश्वर का वचन, यीशु जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है, उस समय जगत में आने वाली थी और या प्रकट होने वाली थी। यह वचन जिसका इस्तेमाल परमेश्वर ने जगत के निर्माण करने के लिए किया, वह महान सामर्थी वचन इस जगत में इसलिए आया देहधारी होकर कि मनुष्य जो अंधकार की छाया में बैठे उन पर ज्योति चमके। यूहन्ना 1:23 में यूहन्ना लोगों को यह उत्तर देता है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, प्रभु का मार्ग सीधा करो। पुराने नियम में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता से बात किया। यशायाह में हम देखते हैं 6वां अध्याय उसका 8 में, तब मैंने प्रभु का वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उस समय वचन सबके पास नहीं पहुँचता था। परमेश्वर द्वारा चुने हुए व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होते थे, उनके द्वारा परमेश्वर अपनी बातों को रखते थे। पर आज से 2000 वर्ष पूर्व जब यीशु मसीह पृथ्वी पर उद्धार के कार्य को पूरा करके गए, तब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर सहायक के रूप में भेजा गया, जिससे कि जो विश्वास करे उस पर पवित्र आत्मा की छाप, और जो बपतिस्मा लेकर ठहरे वह पवित्र आत्मा से भर जाएगा। परमेश्वर योएल नबी के द्वारा आगामी समय के लिए बात करते हैं। योएल 2 अध्याय उसका 28 और 29 वचन, और इसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। मैं अपने दास दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। इस प्रकार वे पृथ्वी पर परमेश्वर के वचनों का प्रचार करेंगे, चेतावनी देंगे और मन फिराव के लिए प्रचार करेंगे। योएल 2 अध्याय उसका 32 वचन कहता है, और ऐसा होगा जो कोई परमेश्वर यहोवा यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब यह समय जो है जाने का है। परमेश्वर द्वारा हम विश्वास करने वालों के लिए एक नियुक्ति दी गई है, जाओ और जाकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करो। योएल 3 अध्याय 9 वचन, यह समय है कि जाति जाति में हम सुसमाचार का प्रचार करें। यह समय है कि हम यहोवा के दिन आ रहा है ऐसा कहकर प्रचार करें। आज परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमसे कह रहे हैं कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से, स्वर्ग की ओर से कौन जाएगा? जो जाएगा वह यीशु के मार्ग को तैयार करेगा। यूहन्ना ने इस पृथ्वी पर यीशु के मार्ग को तैयार किया और इस युग के पुत्र पुत्रियां, दास दासियां, जवान, वृद्ध जो यीशु के आगमन की बाट जो रहे हैं, वे आकाश के मार्ग से प्रभु यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करेंगे। 1 शमूएल 3 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, जब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? जब परमेश्वर के जन यूहन्ना के समान जाएंगे
तो सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। आज परमेश्वर का वचन कहता है, कोई है जिसे मैं भेज सकता हूँ। पौलुस रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसके 16 वचन में कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज यह समय आ चुका है कि अब हम अपने अपने जो आराम का जो जगह है, उस आराम की जगह को छोड़ करके हम गलियों में जाएं, सड़कों में जाएं, अपने परिवार के बीच में जाएं, अपने मित्रों के पास जाएं और उनसे यूहन्ना जिस प्रकार से निर्भय था, जिस निर्भीकता के साथ वह प्रचार करता था, उसी निर्भीकता से हम यह प्रचार करने पाएं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु का मार्ग तैयार करो क्योंकि प्रभु यहोवा का दिन आता है। हमें अपने अपने आरामदायक जो जीवन है, उस जीवन से बाहर निकलना होगा। जिस प्रकार से यूहन्ना जंगल में, यहूदिया के जंगल में जा कर के ऐसा प्रचार करता था, उसी प्रकार से आज जबकि सारा संसार एक जंगल बन गया है, सारा संसार जो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ करके अपने अपने जीवन में अपने अपने राह को पकड़ लिया है, उन्हें हमें आवाज़ लगाने की ज़रूरत है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है। इसलिए इन बातों के विषय में लेकर के प्रार्थना करें। परमेश्वर अपनी आग को भेजेगा और यह होगा कि आने वाले साल से लेकर के बहुत तेजी के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो तैयार होगा, जो कहेगा मैं जाऊंगा, परमेश्वर उस पर आग भेजेगा। और यही वो बात है जो यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पीछे आ रहा है, जो मेरे पश्चात आ रहा है, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। दोस्तों, पानी का बपतिस्मा एक अलग बात है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अलग बात है, परंतु परमेश्वर आने वाले समय में, और ये छुटपुट घटनाएं दिख रही हैं, और इस आने वाले समय में परमेश्वर आग का बपतिस्मा देने वाले हैं। और उस आग के बपतिस्मे में लोगों के ऊपर में जो मसीह के आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, जो बाढ़ जो रहे हैं, उनके ऊपर एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ उतरेगी और वे पुकार उठेंगे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वे अपने मौत की भी परवाह नहीं करेंगे और वे चिल्ला उठेंगे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु का आगमन निकट है और ये होगा क्योंकि इस युग के अंत के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम इन बातों के विषय में हम प्रार्थना करें और प्रभु से मांगें कि प्रभु हमें एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, हमें एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ्य दीजिए। जिस प्रकार से परमेश्वर आपने यूहन्ना को एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया था, उसी प्रकार से इस अंत के दिन में परमेश्वर अपने पुत्र पुत्रियों को, अपने जवानों को, दासों को दर्शन देंगे और ये दर्शन जो है वो आग की बपतिस्मा में बदल जाएगा और लोग बाहर निकलेंगे और ये कहेंगे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। दोस्तों, इस समय जो अंतिम समय चल रहा है, इस अंतिम समय में यदि हम लोगों को चेतावनी ना दें तो परमेश्वर का न्याय हम ही से शुरू होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का न्याय अंदर वालों से शुरू होगा, बाहर वालों से नहीं। इसलिए हम परमेश्वर के काम को करने में हम कदापि पीछे ना हटें, क्योंकि परमेश्वर ने अब तक हमारे इस संसार में हर एक प्रकार से सुधि लिया है। परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। परमेश्वर ने यह बता दिया है कि मैं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने हम सबके पापों को क्षमा किया है और हम परमेश्वर को प्रकट करने का यह स्पष्ट और एक सुंदर अभिव्यक्ति है जिसे हम कह करके पूरा कर सकते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यदि हम लूका की पत्री में हम जाते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो जकरिया था और उसकी पत्नी जो एलिशिबा थी वो प्रार्थना कर रहे थे और स्वर्गदूत जो था उनके बीच में प्रकट हुआ और प्रकट होकर के कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। इसी प्रकार से यदि हम
थोड़ा सा हम उसको ध्यानपूर्वक देखें तो जकरिया और एलीशिबा एक कलीसिया को दर्शाते हैं और वे लगातार प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने हर एक को सेवकाई दिया है, हर एक के ऊपर परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो एलिय्याह की सामर्थ को भेजें, लेकिन उसके लिए परमेश्वर के निकट उन बातों को लेकर के जाना पड़ेगा कि प्रभु हमें एलिय्याह की सामर्थ से भर दीजिए। तो जिस प्रकार से जकरिया और एलीशिबा बूढ़ी थी, आज चर्च बूढ़े हो चुके हैं, आज कलीसिया बूढ़ी हो चुकी है, बैठ करके थक चुकी है, लेकिन आज मैं परमेश्वर की आत्मा में होकर बताना चाहता हूँ कि कलीसिया को परमेश्वर ने एक स्वर्णिम समय दिया है कि इस समय में हम अपने चर्चेस से बाहर निकल करके, अपनी कलीसिया से बाहर निकल करके, हम अपने आरामदायक कक्ष से बाहर निकल करके हम परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर सकते हैं। और यह भी बात है कि यदि हम ऐसा ना करें तो ऐसा लूका में लिखा हुआ है कि जो पेड़ जो फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इन विषय को प्रार्थना में रखें और प्रार्थना में मांगें और एक कदम बढ़ाएं और बोल उठें कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हमें अपने रिश्तेदारों में, हमें अपने परिवारों में, हमें अपने मित्रों में, समाज में, गलियों में, करोड़ों लोगों में जो कि आज अंधकार के बंधन में फंसे हुए हैं, लोग क्या कहेंगे इस बात के विषय में हमें चिंता नहीं करना है, लेकिन हम इस बात को पुकार कर कहना है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जिस प्रकार से जकरिया ने और एलीशिबा ने जकरिया जो प्रार्थना कर रहा था और स्वर्गदूत ने उससे कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और एलीशिबा जो बुढ़ापे में थी उसके पेट में एक गर्भ ठहर गया। यही गर्भ कलीसिया को ठहराने की ज़रूरत है, या वह गर्भ है या वो बातें हैं जो प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए हमें कहती है। वो हमें प्रभु के मार्ग के तैयार करने वाली जो गर्भ है, जो यूहन्ना का गर्भ है, जो यूहन्ना रूपी गर्भ है, जिस पर परमेश्वर एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ को भेज देगा, इस गर्भ को कलीसिया के अंदर ठहरना जरूरी है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आग का बपतिस्मा के द्वारा हम सब विश्वासियों के अंदर एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ को भेजेगा और अंत के दिनों में यूहन्ना के समान इस पीढ़ी के जो पुत्र पुत्रियां हैं, इस पीढ़ी के जो दास दासियां हैं, इस पीढ़ी के जो जवान हैं, इस पीढ़ी के जो वृद्ध हैं, जो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में हैं, किसी भी बात की परवाह ना करते हुए, जिस प्रकार से यूहन्ना निर्भीकता से प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, इस समय परमेश्वर उन आत्मा को भेजने के लिए है। परमेश्वर उन आत्मा को भेजना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? क्या कलीसिया तैयार है इस अंत के समय में? क्या कलीसिया तैयार है इस अंत के समय में कि वो जाए और जा कर के परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करे? क्योंकि वचन ये कहता है कि जब तक अन्य जातियों में पूरी गिनती ना हो जाएगी तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में आत्मा को उंडेलने पर है। यही बात योएल जो भविष्यवक्ता है, नबी है, परमेश्वर ने आज से कई हजार साल पहले उनसे कह दिया था कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा पुत्र पुत्रियों पर भेजूंगा, जवान दर्शन देखेंगे, दास दासियों पर अपनी आत्मा को भेजूंगा और वे पुकार उठेंगे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये बातें स्वर्गीय है। हम कौन सी बातों को लेकर के जा रहे हैं? हम स्वर्गीय बातों को लेकर के जा रहे हैं, स्वर्गीय चेतावनियों को लेकर के जाएंगे और लोगों को चेताएंगे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जो कलीसिया है, कलीसिया के अंदर आत्मिक रूप से यूहन्ना का जन्म होना आवश्यक है और आत्मिक रूप से आत्मिक पुत्र पुत्रियों की भी आवश्यकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फसल तो पक चुकी है लेकिन मजदूर थोड़े ही हैं। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और अपने सारे डर को, अपने सारे झिझक को हटा करके
हम परमेश्वर के एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ्य में भर जाएं, क्योंकि परमेश्वर उन बातों को आपको देना चाहता है, कलीसियाओं को देना चाहता है। इस अंतिम समय में कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई है यदि, तो परमेश्वर उन पर आग की जो आग है वो उस आग से बपतिस्मा देगा, जिससे कि जो पत्थर है वो भी चिल्ला उठेंगे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अंतिम समय में प्रभु जी हम जी रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस अंतिम समय के दौर को, इस अंतिम समय की घटनाओं को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। प्रभु इस वक्त हम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर की कलीसिया के अंदर आत्मिक रूप से यूहन्ना का जन्म होने पाए, और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर करके हम उन बातों की इच्छा करने पाएँ कि परमेश्वर आप एलिय्याह की आत्मा की सामर्थ्य को कलीसिया में भेज दीजिए पिता, ताकि प्रभु जी हम यूहन्ना के समान चिल्ला उठें कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु के आगमन को प्रभु के आगमन के लिए सारा संसार तैयार होने पाए, ऐसा कह करके हम चिल्ला उठें और हम वचन की बातों को करते हुए हम लोगों को चेतावनी दे सकें कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस अंतिम समय में पिता परमेश्वर होने दीजिए कि प्रभु जी आपके लाखों करोड़ों पुत्र पुत्रियां, दास दासियां, वृद्ध और जवान लोग सुसमाचार प्रचार के लिए अपने अपने घर से, अपने अपने आराम कक्ष से निकल करके वे गलियों में अपने पैरों में धूल लगाने के लिए तैयार हो जाए। पिता प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, जबकि मसीहों के ऊपर सताव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये चिन्ह है कि प्रभु आपका आगमन निकट है। पिता परमेश्वर हर एक कलीसियाओं पर अपनी सामर्थ को उंडेल दीजिए, कलीसियाओं में अपनी सामर्थ को उंडेल दीजिए, ताकि प्रभु जी हर एक पुत्र पुत्रियां सामर्थ से भर जाए, दास दासियां सामर्थ से भर जाए, जवान सामर्थ से भर जाए, वृद्ध सामर्थ से भर जाए, और दर्शन को देखते हुए कि वो यूहन्ना के समान वो जा रहा है और चिल्ला रहा है और बता रहा है लोगों को कि मन फिराओ, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अंतिम समय में जब हम जी रहे हैं। पिता परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जो होते हैं हम नहीं जानते पिता, केवल तू जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। लेकिन पिता परमेश्वर जो कार्य हमको करने के लिए दिया गया इस अंतिम समय में, ध्यान प्रभु जी होने दे कि हर एक के मन में इस बात को डालिए कि कोई भी इस अंतिम पड़ाव में इस काम से वंचित ना होने पाए। पिता प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी होने दे कि हम एलिय्याह की सामर्थ्य में होकर के चलने पाएँ और उसके समान हम उस निर्भीकता के साथ परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं पिता, एक बार फिर से हर एक कलीसियाओं को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। कलीसिया आप चुप बैठने वाली ना होने पाए, और इन कलीसिया अपने अपने घर से अपने आरामदेह क्षेत्र से बाहर निकल करके वो प्रचार करने पाए। पिता प्रभु जी सामर्थ्य दीजिए, प्रभु जी सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देता, हर एक को प्रभु जी आग से भर दीजिए, हर एक को प्रभु जी आग से भर दीजिए। पिता हर एक को प्रभु जी आग से भर दीजिए। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों की आदर और महिमा आपको देता हूँ। विनती मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रियों भाइयों बहनों, पिता ने एक स्वर्णिम मौका हम सबों के जीवन में दिया है। आइए हम इस मौके से वंचित ना होने पाएँ, और हमारे नाम जो जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं वही बातें यूहन्ना जिस प्रकार से भेजा हुआ मनुष्य था, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें भी भेजना चाहते हैं कि कौन जाएगा। और एक आवाज़ आती है, मैं जाऊंगा, और इस प्रकार से हम जाते हैं और यूहन्ना के समान हम कहने पाते हैं, मन फिराओ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। धन्यवाद।